अबिया फैंस ने जिया शंकर से किया डिमांड। फुकरा इंसान के साथ कौन से रियलिटी शो में देखना चाहते हैं अबिया फैंस जिया शंकर को। क्या है ये पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि जिया शंकर हो या फिर कोई और भी कंटेस्टेंट हो, सेलिब्रिटी हो, हर इंसान के सामने जो हर इंसान का न्यूज़ आता है या फिर हर इंसान को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, सिर्फ पॉजिटिव खबरें सामने नहीं आती हैं, कुछ नेगेटिव खबरें भी सामने आती हैं। इसलिए फैंस को अपने आप में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर ताकत रखनी चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स को भी हमें देखना पड़ेगा और नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे सामने आ सकती हैं। इट डजंट मीन्स कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ के पास, वो सारे सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। जैसे आम इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आती जाती रहती हैं, वैसे ही सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आती जाती रहती हैं। उनकी ज़िंदगी को लेकर, उनके काम को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आते जाते रहते हैं। तो आप सभी को जिया शंकर के फैंस जो है वो चीज़ों को दिल पर मत लिया कीजिए कि मैंने फेक न्यूज़ बना दिया या फेक चीज़ें बोल दी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खबरें सामने आती है, इन चीज़ का एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो हमें भी नहीं पता होता है, ना ही आपको पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है सिवाय जिया शंकर या फिर अभिषेक मल्लान या जिनसे भी रिलेटेड वो न्यूज़ हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को हम फैंस तक नहीं पहुंचाएं। वो चीज़ें सोशल मीडिया पर नज़र आती है तभी हम उन चीज़ों को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के हम बोल देते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को ना अज्यूम किया कीजिए और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पूरी ताकत रखा कीजिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इन चीज़ों को लेकर मुझे क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं फेक चीज़ें बनाती हूँ, जबकि एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि मैं साफ तौर पर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि भाई ये खबरें सामने आ रही हैं। मैंने नहीं कहा है क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं मुंबई में नहीं बैठी हुई हूँ कि सबके बारे में मुझे खबरें पता होंगी। मैं भी चीज़ों को देखती हूँ, अज्यूम करती हूँ। फैंस ऐसे डिमांड्स करते हैं, फैंस ऐसी चीज़ें बोलते हैं या कहीं से खबरें सामने आती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन चीज़ों को इलैबोरेट करके मैं बताती हूँ कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मैंने उस वीडियो में भी साफ तौर पर कहा था कि जिया ने नहीं कहा है ये चीज़ें और जिया ही जानती है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है या फिर डिनाई किया है। तो इन चीज़ों को थोड़ी समझने की कोशिश किया कीजिए। बाकी अब मेन न्यूज़ पे ये आते हैं कि टेम्पटेशन आइलैंड के लिए अभिषेक मल्हान को ऑफर किया गया है को होस्ट करने के लिए। एक दिन के लिए वो को होस्ट करेंगे आदित्य रॉय कपूर के साथ। हालांकि इन चीज़ों का भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया, लेकिन खुद फुकरा इंसान ने अपने रीसेंट वीडियो में ये बताया है कि उन्हें शो को होस्ट करने का ऑफ़र मिला, लेकिन पूरा शो वो होस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं वो उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अब अबिया फैंस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई फुकरा इंसान अगर टेम्पटेशन आइलैंड में जा रहे हैं तो साथ में जिया शंकर को भी जाना चाहिए। जिया शंकर से डिमांड कर रहे हैं कि जिया आप भी जाइए। लेकिन बात ये है कि मुझे नहीं लगता है कि जिया जाएंगी, क्योंकि जिया एज अ कंटेस्टेंट बनकर जाती हैं तो अबिया फैंस को तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभिषेक मल्हान जो है सिर्फ एक दिन के लिए शो को होस्ट करने वाले हैं और जैड हडीड भी हैं और जिया शंकर बिग बॉस OTT सीज़न 2 के बाद आई डोंट थिंक सो कि जैड हडीड के साथ वो टेम्पटेशन आइलैंड करना चाहेंगी। बाकी आपको क्या है कहना अबिया फैंस का ये डिमांड, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।